दोस्तों अगर आप भी 30,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए के बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ पेपर पे ही पावरफुल ना लगे बल्कि गेमिंग, कैमरा, बैटरी और डेली परफॉर्मेंस में भी कंप्लीट पैकेज हो, तो iQOO न्यूटन का नाम आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन वाकई अपनी हाइप डिजर्व करता है? क्या स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 7000 mAh बैटरी और 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग से इस सेगमेंट का बेस्ट फोन बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आपको iQOO न्यूटन फोन लेना चाहिए या फिर मार्केट में इस बजट में और फोन भी कोई अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है? आज की वीडियो में हम iQOO न्यूटन के हर एक इंपॉर्टेंट फीचर को डिटेल में समझेंगे, डिजाइन से लेके डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, गेमिंग, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर तक। वीडियो के एंड तक ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्स इंडिया। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। iQOO न्यूटन का डिजाइन पहली ही नजर में प्रीमियम गेमिंग स्मार्टफोन वाली फील देता है। फोन का बैक पैनल क्लीन और मॉडर्न लुक के साथ आता है। कैमरा मॉड्यूल भी काफी प्रीमियम डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है और ओवरऑल फिनिशिंग देख के आपको ये बिल्कुल बजट स्मार्टफोन वाला फील नहीं देता। फ्रेम फ्लैट डिजाइन के साथ दिया गया है जिसकी वजह से फोन को होल्ड करना कंफर्टेबल लगता है। अगर आप गेमिंग करते हैं या काफी देर तक फोन को यूज करते हैं तो फ्लैट फ्रेम ग्रिप को और भी ज्यादा बेटर बना देता है। फोन का वेट और बैलेंस भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि लार्ज बैटरी होने के बाद भी ये बल्कि फील नहीं होता। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो iQOO न्यूटन एक प्रीमियम फ्लैगशिप इंस्पायर्ड डिजाइन ऑफर करता है। अब आते हैं डिस्प्ले पर और होनेस्टली डिस्प्ले इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक। iQOO न्यूटन में 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K है जिसकी वजह से टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस काफी साफ और डिटेल दिखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। मतलब स्क्रॉलिंग हो, सोशल मीडिया यूज करना हो या गेमिंग, हर जगह एक्सपीरियंस काफी स्मूथ फील होता है। डिस्प्ले में HDR सपोर्ट दिया गया है जिससे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर कंपैटिबल कंटेंट देखते वक्त कलर्स और कंट्रास्ट और भी इंप्रेसिव लगते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी अच्छी मिलती है, इसलिए धूप में फोन यूज करना कंपैरेटिवली इजी रहता है। अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हैं या फिर ज्यादा गेमिंग करते हैं तो डिस्प्ले डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की और इसी सेक्शन की वजह से iQOO Neo सीरीज इतनी पॉपुलर बनी हुई है। इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। ये चिपसेट फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे आप हैवी मल्टीटास्किंग 4K वीडियो एडिटिंग करें या BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और जेंशिन इंपैक्ट जैसी हैवी गेम खेलें, प्रोसेसर इन सभी टास्क को स्मूथली हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है। गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी इंप्रूव करने के लिए iQOO ने अपना सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 दिया। ये चिप फ्रेम स्टेबिलिटी और गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। फोन में LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन एप्स को फास्ट ओपन करता है, लोडिंग टाइम कम करता है, ओवरऑल फोन को एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव फील देता है। अगर आप फ्यूचर प्रूफ परफॉर्मेंस चाहते हैं तो हार्डवेयर के हिसाब से iQOO न्यूटन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अगर आप गेमर हैं तो ये सेक्शन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। Snapdragon 8s Gen 4 और Q1 चिप की वजह से BGMI और बोर्ड मोबाइल जैसे गेम हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर स्मूथली चलने की कैपेबिलिटी रखता है। लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए मोबाइल में 7000 mm DC कूलिंग सिस्टम दिया गया है। ये हीट को एफिशिएंटली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका मतलब प्रोलॉन्ग गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी। टच रिस्पॉन्स फास्ट होने की वजह से कॉम्पिटिटिव गेमिंग में भी बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है। ओवरऑल अगर गेमिंग ही आपकी प्रायोरिटी है iQOO न्यूटन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आता है। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। इंडियन मार्केट में iQOO न्यूटन मल्टीपल वेरिएंट्स में अवेलेबल। आपको 8GB रैम, 12GB रैम और 16GB रैम तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स्टोरेज के लिए 128GB, 256GB और 512GB तक के वेरिएंट्स अवेलेबल है। मार्केट के हिसाब से स्टोरेज टेक्नोलॉजी UFS 4.1 होने की वजह से ऐप लोडिंग और फाइल ट्रांसफर और भी फास्ट हो जाते हैं। लार्ज गेम इंस्टॉल करना, 4K वीडियो स्टोर करना या हैवी मल्टीटास्किंग करना, हर सिचुएशन में स्टोरेज स्पीड का बेनिफिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। आज के टाइम में पावरफुल प्रोसेसर होना ही काफी नहीं होता। अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी ना हो तो फ्लैगशिप हार्डवेयर भी एवरेज फील होता है। iQOO न्यूटन Android 15 पर बेस्ड OneTouch OS 15 के साथ आता है। पिछले कुछ सालों में iQOO ने अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया है। इंटरफेस पहले के मुकाबले काफी स्मूथ, क्लीन और रिस्पॉन्सिव फील होता है। एनिमेशन फ्लूइड है, ऐप स्विचिंग फास्ट है और मल्टीटास्किंग के दौरान भी स्टेबल एक्सपीरियंस देने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं तो थीम्स, आइकन्स, वॉलपेपर्स और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे भी ऑप्शन मिलते हैं। कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस का भी कमिटमेंट किया है जिससे लॉन्ग टर्म यूजेस और सिक्योर एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस गेमिंग और डेली यूजेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब बात करते हैं AI फीचर्स की। आजकल हर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
पर काफी फोकस कर रही है और IQ न्यूटन भी इस ट्रेंड से अलग नहीं। फोन में AI के हेल्प से काफी स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं जो डेली लाइफ में काफी यूजफुल हो सकते हैं, जैसे AI फोटो एनहांसमेंट, AI इमेज और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने वाले इंटेलिजेंट गैजेट्स। AI ऑटोमेटिकली सीन्स को डिटेक्ट करके कलर्स और एक्सपोजर को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। डॉक्यूमेंट्स और नोट्स के लिए भी AI बेस्ड फीचर्स वीडियो को और कन्वीनियंट बना देते हैं। फीचर्स फ्लैशी दिखने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल यूज को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। अब आते हैं स्मार्टफोन के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पर, कैमरा। IQ न्यूटन में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल IMX882 सेंसर। ये सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS के साथ आता है। इसका फायदा ये होता है कि फोटो और ज्यादा स्टेबल आती है। लो लाइट फोटोग्राफी में भी बेटर रिजल्ट मिलते हैं। डे लाइट कंडीशन में सेंसर काफी डिटेल फोटो कैप्चर करता है। डायनेमिक रेंज और कलर रिप्रोडक्शन को भी और इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। सेकंड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। ये कैमरा लैंडस्केप फोटोग्राफी, ग्रुप फोटोज और वाइड एंगल शॉट्स के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ट्रैवलिंग और आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करते हैं तो अल्ट्रा वाइड लेंस एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो IQ न्यूटन फोटोग्राफी के लिए बैलेंस सेटअप ऑफर करता है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा। फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। हाई रेजोल्यूशन सेंसर होने की वजह से इमेजेस डिटेल कैप्चर होती है। वीडियो कॉलिंग, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी कैमरा काफी यूजफुल होता है। पोर्ट्रेट सेल्फी में बैकग्राउंड सेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए AI एल्गोरिथम्स यूज किए गए हैं। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। IQ न्यूटन रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। OIS की वजह से हैंडहेल्ड वीडियो काफी स्टेबल रिकॉर्ड होती है। अगर आप वॉकिंग शॉट्स और नॉर्मल व्लॉगिंग करते हैं तो स्टेबलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। फ्रंट कैमरा में भी हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा स्लो मोशन, टाइम लैप्स और ड्यूल व्यू जैसे कैमरा मोड क्रिएटिव शूटिंग एक्सपीरियंस को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज का कॉम्बिनेशन इस स्मार्टफोन को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए कैपेबल ऑप्शन बनाता है। अब बात करते हैं उस फीचर्स की जो हर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट फीचर बन चुका है, बैटरी। IQ न्यूटन में 7000 mAh सिलिकॉन ब्लू वोल्ट बैटरी दी गई है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी ने ज्यादा कैपेसिटी को कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ कंबाइन करने की कोशिश की है। अगर आप नॉर्मल यूजर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फोटोग्राफी और कॉलिंग जैसे डेली टास्क करते हैं तो ये बैटरी आराम से पूरा दिन और कई यूजर्स के लिए उससे ज्यादा बैकअप देने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप हैवी गेमर है और वीडियो एडिटिंग जैसे इंटेंसिव टास्क करते हैं तब भी बैटरी बैकअप काफी इंप्रेसिव रहने की उम्मीद है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं और साथ में चार्जर कैरी नहीं करना चाहते। ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट में IQ न्यूटन अपनी कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करता है। अब बात करते हैं चार्जिंग। बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। IQ न्यूटन में 120 वोल्ट फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसका मतलब जब बैटरी लो हो तो काफी कम टाइम में फोन को दोबारा चार्ज करके यूज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग उन यूजर्स के लिए काफी यूजफुल फीचर है जो बिजी शेड्यूल में रहते हैं। बस कुछ देर चार्जिंग और फोन फिर से रेडी। ये कॉम्बिनेशन 7000 mAh बैटरी और 120 वोल्ट फ्लैश चार्ज इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। अब देखते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस। आज के स्मार्टफोन को फ्यूचर रेडी होने में भी जरूरी है। IQ न्यूटन में मिलता है ड्यूअल 5G सिम सपोर्ट, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, साथ ही GPS, GLONASS, गैलीलियो और nav IC जैसे मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम का सपोर्ट भी दिया गया है। यानी लोकेशन ट्रैकिंग और नेविगेशन एक्सपीरियंस भी काफी एक्यूरेट होंगे। अगर आप लेटेस्ट कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड्स चाहते हैं IQ न्यूटन इस एरिया में भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बात करते हैं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की। IQ न्यूटन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। मूवीज देखते वक्त, गेमिंग के दौरान या म्यूजिक सुनते वक्त स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस सिंगल स्पीकर के एक्सपीरियंस में काफी इमर्सिव फील होता है। हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले और स्टीरियो स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए कंप्लीट पैकेज बन जाता है। एक बात ध्यान देने वाली है, इस फोन में 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं दिए गए हैं। अगर आप वायर्ड ईयरफोन्स यूज करते हैं तो टाइप सी ईयरफोन्स या अडेप्टर की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की। सिक्योरिटी के लिए IQ न्यूटन में मॉडर्न ऑप्शंस दिए गए हैं। फोन में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फास्ट और कन्वीनियंट अनलॉकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फेस अनलॉक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों मिलकर डेली यूज को और कंफर्टेबल बना देते हैं। सॉफ्टवेयर लेवल पर भी लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी फीचर्स और रेगुलर सिक्योरिटी पैचेस का भी सपोर्ट दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो IQ न्यूटन का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रीमियम फील देता है। फ्रंट डिस्प्ले प्रोटेक्शन और सॉलिड फ्रेम की वजह से डेली यूज में फोन में काफी ड्यूरेबल एक्सपीरियंस देता है। किसी भी स्मार्टफोन की तरह एक अच्छा बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास यूज करना रिकमेंडेड है, जिससे एक्सीडेंटली ड्रॉप से और पैचेस से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो बाइंग डिसीजन से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। कैमरा, अगर आपके फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है तो प्राइस लेवल में दूसरे फोन के कैमरा सैंपल्स भी कंपेयर कर लेना। हर फोन की कैमरा ट्यूनिंग अलग होती है। सेकंड, सॉफ्टवेयर प्रेफरेंस। वन टच OS पहले से काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन आप पहले से OnePlus, Oxygen OS, Samsung One
वाली UI यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अलग फील हो सकता है। ये पूरी तरह पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। थर्ड, नो हेडफोन जैक। अगर आप वायर्ड ईयरफोन्स यूज करते हैं तो आपको टाइप सी ईयरफोन्स और अडेप्टर की जरूरत पड़ती है। फोर्थ, प्राइस कंपैरिजन। हेडफोन खरीदने से पहले लेटेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइस जरूर कंपेयर करें। फेस्टिवल ऑफर्स या बैंक डिस्काउंट के टाइम काफी अच्छी डील्स मिल जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये किन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? अगर आप गेमिंग करते हो, लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहते हो, पावरफुल प्रोसेसर चाहते हो, यूजर प्रूफ हार्डवेयर प्रेफर करते हो, फास्ट चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, हाईली फ्लैशेड एमोलेड डिस्प्ले पसंद करते हो, IQ न्यूटन आपकी शॉर्ट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ आपका मेन फोकस सिर्फ कैमरा है, फाइनल डिसीजन से पहले दूसरे स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन करना अच्छा आइडिया रहेगा। तो अगर हम IQ न्यूटन को एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देखें, परफॉर्मेंस, बैटरी और डिस्प्ले के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग आता है। आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो आज ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों तक अच्छी परफॉर्मेंस दे, IQ न्यूटन डेफिनेटली कंसीडर करने लायक फोन। लेकिन किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स, बजट और करंट मार्केट प्राइस को जरूर कंपेयर करना। तो ये थी IQ न्यूटन की कंप्लीट फीचर ब्रेकडाउन और बाइंग गाइड। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इस स्मार्टफोन के बारे में काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपके पास 35,000 रुपीज का बजट हो तो आप IQ न्यूटन फोन लेना पसंद करेंगे या फिर कोई दूसरा स्मार्टफोन। अगर कोई दूसरा स्मार्टफोन तो कौन सा?